नमस्कार साथियों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे कि आरएसआर और जे भंडार के जो रूल्स हैं उनको कैसे याद किया जाए। ठीक है, आपको पता है कि आपके 12 सब्जेक्ट है, 2 पेपर होंगे आपके जिनमें 12 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आरएसआर और जे भंडार की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइज, अब 50 क्वेश्चन है तो उनमें से जो रूल्स के बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। रूल्स के बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे यानी कि नियमों के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे याद करें, नियमों को कैसे समझा जाए और उनको याद करा जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आरएसआर और जे भंडार के 25 + 25 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे दोनों सब्जेक्ट के। और मैं पिछले पेपरों को मैंने देखने के बाद में ये अनुभव किया, पिछले पेपर आप उठा के देख लेना, जो भी जूनियर अकाउंटेंट के TRA के जो पेपर लगे उनको आप देखना एक बार। दोनों सब्जेक्टों में से यानी कि 25 + 25 = 50, यानी कि 50 क्वेश्चनों में से नियमों के क्वेश्चन आए थे लगभग 28-30 या फिर 30+। यानी कि या तो डायरेक्ट रूप से रूल्स आपसे पूछा गया एग्जाम के अंदर या फिर इनडायरेक्ट रूप से आपसे नियम पूछे गए हैं। ठीक है, नियम या तो डायरेक्ट रूप से पूछा गया या फिर इनडायरेक्ट रूप से। तो उनमें से 50 क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो लगभग एवरेज मान के चलो ना, 50 में से 30 क्वेश्चन के आसपास एग्ज़ाम के अंदर नियम पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट। तो सबसे बड़ी चिंता अब ये होती है कि आखिर में इन नियमों को कैसे याद किया जाए ताकि हमारे कम से कम 50 में से 30 क्वेश्चन तो नियम के सही हो सके। अब बाकी के बचे 20 के आसपास क्वेश्चन, उनमें क्या होगा कि आपको थोड़ी नियमों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत भी अगर आपको बेसिक जानकारी है तो आप आराम से क्वेश्चन को सही कर दोगे। ठीक है, और आपके जो सिलेक्शन की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइज, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर में रूल, इन नियमों को किस प्रकार याद किया जाए और हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। ओके गाइज, तो चलिए बात करते हैं इसी चीज़ पर। देखिए गाइज, इसमें मैंने लिख रखा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले चैप्टर नाम याद करो, यानी कि चैप्टर का नाम जो है वो याद करो। जैसे मैं आरएसआर की बात करूं, आरएसआर के अंदर आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर है, 5-7 चैप्टर है। तो आप पहले उन चैप्टर का नाम याद करो कि कौन से चैप्टर का क्या नाम है। सबसे पहले आपको यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम याद करने से क्या है कि आप अगर नियमों को याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से चैप्टर का नाम याद करना ही करना है। अब दूसरी चीज़ की हम बात करें तो चैप्टर में नियम कहाँ से कहाँ तक है वो याद करो, यानी कि चैप्टर में कहाँ से लेकर कहाँ तक नियम दिए गए हैं। कोई भी विशेष चैप्टर के अंदर जो, जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ उसके अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम नियम संख्या इतने से लेकर इतने तक बात करेंगे। तो एक तो उसके बारे में आप अच्छे से आइडिया लगा लो ना, उसको याद कर लो। अब उससे क्या रहेगा कि आपको रेंज का पता रहेगा कि इस रेंज के क्वेश्चन तो इस चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि इस प्रकार के यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये वाले जो नियम है वो इस चैप्टर के हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन ये नियम है, और उनमें फिर क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर के अंदर किस बारे में बात की गई है। ठीक है गाइज, उसके बाद में क्या करना, अंत में नियमों को बार बार याद करो। अंत में आपको लास्ट में ये करना पड़ेगा, जैसे आपने सबसे पहले चैप्टर का नाम याद किया और उसके बाद में आपने ये याद किया कि चैप्टर के अंदर कहाँ से लेकर कहाँ तक नियम दिए गए हैं। दोनों चीज़ याद करने के बाद में लास्ट में आपको सारे नियमों को बार बार क्रैम करना है, बार बार रटना है, बार बार याद करना है। और अभी एग्ज़ाम जैसे 3-3.5 महीने बाद में होगा, अगर सितंबर में पॉसिबल हुआ तो आपके पास बहुत ज़्यादा लंबा समय है। आप दोनों सब्जेक्टों के आराम से, मतलब 1 वीक के अंदर पूरे नियमों को आराम से क्रैम कर सकते हो। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि 50 में से लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास आपके बिल्कुल एक्यूरेट सही हो जाएंगे, उसमें एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। और जो 30 क्वेश्चन है, अगर आपको ये रूल्स अगर अच्छे तरीके से याद है, जो 30 क्वेश्चन आएंगे रूल्स के आधार पर, तो वो आपके बिल्कुल फटाफट सही हो जाएंगे। आपका टाइम भी बचेगा और जो टाइम बचेगा वो आप अदर सब्जेक्ट में दे सकते हैं। ठीक है गाइज, अब बार बार नियमों को किस प्रकार याद करें, आप बिल्कुल कंटिन्यू शुरू से लेकर अंत तक जो भी नियम है आप उनको एक बार अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें। बार बार कोशिश करें, 1 बार 2 बार 5 बार 20 बार जितनी बार भी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको ये नियम याद करने पड़ेंगे। इससे फ़ायदा यही होगा कि आपके सारे क्वेश्चन नियमों के सही होंगे और आपका टाइम बचेगा और वो टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट में दे पाओगे। तो इस प्रकार आपका स्कोर काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आपकी सफलता के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है गाइज, अब नियमों को अगर आप बार बार रट रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार आप खुद अपने आप की परीक्षा ले सकते हैं, कि मतलब कैसे कि आप नियम को लिख के याद कर सकते हो।
जैसे आपने एक बार नियम याद कर लिया, उसके बाद में आप अपने खुद की परीक्षा लें कि वास्तव में क्या मुझे नियम याद हो गए, तो आप नियमों को फिर अपने मन से लिखें। ठीक है, अगर आपने पूरे नियम मन से लिख दिए तो इसका मतलब आपको नियम सारे याद हो गए। ठीक है गाइज, तो मैक्सिमम अगर नियम अगर आपको याद हो जाते हैं तो भी उसमें क्या होता है कि ऑप्शन में जब आपसे पूछा जाएगा कि ये नियम किससे रिलेटेड है, तो 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से मतलब 2 ऑप्शन तो आप आराम से हटा सकते हो, 2-3 ऑप्शन, तो उसमें एक ही बचेगा फिर, है ना। तो अगर आपको नेम ज़्यादा अगर सटीक याद भी नहीं है तो आप इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप नियमों को इस प्रकार से रटो। मैंने आपको 3 स्टेप बता दी। सबसे पहले चैप्टर का नाम याद करो, उसके बाद में चैप्टर में नियम कहाँ से कहाँ तक है उसको याद करो, और अंत में नियमों को बार बार याद करो। ठीक है गाइज, इसी चीज़ को मैं आपको बताने के लिए मैंने देखा कि कई साथियों ने कमेंट किया कि सर आप हमारे को एक ऐसी ट्रिक बता दीजिए ताकि हमारे को रूल्स याद हो जाए। तो ये ट्रिक है, इससे बेस्ट कोई ट्रिक हो भी नहीं सकती। ठीक है गाइज, ये मैंने बढ़िया ट्रिक बता दी आपको कि क्रैम तो करना पड़ेगा, आपको बार बार क्रैम करना पड़ेगा, बिना क्रैम करे आपकी ऐसे काम नहीं होने वाला। ठीक है गाइज, तो गाइज अब मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।